अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, वो हमारे पास यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है। इससे पहले जो आपने 4 क्वेश्चन किए थे वो सिंपल कह लें कि नंबर्स गिवन थे आपको, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो 8 तक क्वेश्चन हैं ये आपके पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इनको आप अंडरस्टैंड जरा केयरफुली कीजिएगा। आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अ स्फेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर्स, यानी कि हमारे पास एक स्फेरिकल टैंक है, उसके अंदर उसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 7.7 मीटर्स। तो आप सिंपल यहाँ पे जो आपके पास चीज गिवन है सबसे पहले उसको लिख सकते हैं, यानी कि वी हैव रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल टैंक 7.7 मीटर। ये हमारे पास कह लें कि रेडियस गिवन था, पहले हमने उसको निकाल लिया बाहर। उसके बाद मेंशन यहाँ पर है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन, यानी कि हमारे पास एक कहने के बहुत बड़ा रेडियस का एक टैंक है। ठीक है, और उस टैंक के अंदर आपने फाइंड करना कितना वाटर वो कंटेन अपने अंदर कर सकता है। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री समझने पहले कि हमारे पास कह लें कि ये एक टैंक है, स्फेरिकल है, तो ये इस तरह एक स्फेरिकल शेप बनाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, इसका रेडियस गिवन है आपको। रेडियस क्या होता है कि सेंट्रल पॉइंट से यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, वो कितना हमारे पास है, वो हमारे पास है यहाँ पर हमें गिवन है इक्वल्स टू, ठीक है, 7.7 मीटर्स। ठीक है, ओके। अब आपने क्या फाइंड करना है कि आपके पास ये जो कहने के इतने रेडियस का कहने की सिलेंडर है स्फेरिकल, ठीक है, उसमें कितना वॉल्यूम वाटर का आ सकता है वो आपने फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल बेटा आपने करना है कि आपने इस स्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है, बिकॉज ये जो एक्चुअल में आपके पास शेप है सारे की सारी, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही अपने अंदर वाटर को कंटेन करेगा। ठीक है, पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको इस पूरे स्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ लीटर्स के अंदर कि उसके अंदर कितने लीटर्स ऑफ वाटर आ सकता है। ठीक है, पहला जो आपका काम है वॉल्यूम फाइंड करना है आपने इस रेडियस को यूज करते हुए। अब स्फेरिकल शेप आपके पास हो, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस यहाँ पर है और उसका आप क्यूब लेंगे, और ये आपके पास सिंपल कांस्टेंट नंबर्स हैं, 4/3 पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है वो क्या होती है, 22/7। वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। सो वॉल्यूम हमारे पास आएगा इक्वल्स टू फर्दर 4/3 पाई इज 22/7। ठीक है, इनटू आर यहाँ पर रेडियस है और वो हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है, 7.7 के। वो आपने यहाँ पर लिख लेना है 7.7, और उसके बाद उसका आपने क्यूब, ये क्यूब ऑफ 7.7। तो पहले सबसे क्या आएगा, पहले आपने यहाँ पर 7.7 का क्यूब लेना है, देन आप उसको फर्दर इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे। सो पहले आप करें सॉल्व, इसका क्यूब फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब आप 7.7 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7.7 रेज़ टू पावर 3। तो ये आता है हमारे पास यहाँ पर 456.53। ठीक है, तो ये नंबर आपने यहाँ पर प्लेस करना है इन प्लेस ऑफ 7.7 रेज़ टू पावर 3, 4/3 वैसे ही इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर आ रहा है 456.53। ये हमारे पास आ चुका है इसका फर्दर आंसर। अब आपने करना है कि अब ये जो आपके पास 4 है और 22 है, इनको आप करें मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आंसर 88/7 3 से मल्टीप्लाई होगा 21 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको फर्दर 456.53 के साथ। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अब 88 फर्दर मल्टीप्लाई होगा 456.53 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करें इसको फर्दर 88 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पर आएगा 40,174.9, ऑलमोस्ट 75 ही आ रहा है। चले, ये हमारे पास आ जाएगा 40,175। ठीक है, ओवर 21, यानी कि आपने अब इस नंबर को डिवाइड करना है 21 के साथ, डिवाइड बाय 21।
तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1913.0 या ऑलमोस्ट ये आंसर जो हमारे पास है ये एग्जैक्टली आ रहा है हमारे पास 1913। आप इसको लिख सकते हैं। ओके तो वॉल्यूम हमारे पास इस स्फेरिकल टैंक का जो आया है वो इक्वल आया है यहाँ पर 1913। ओके और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर। यहाँ पर यूनिट गिवन था आपके पास, तो यहाँ पर क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, मीटर क्यूब। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो स्फेरिकल टैंक है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो आ गया 1913 मीटर क्यूब। ओके एक्चुअल में आपके पास अब जो क्वेश्चन था कि इतने वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, कितना वाटर आ सकता है, कितने नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पर आ सकता है। अब एक बात तो आपने श्योर याद करनी है, वो ये है कि जो आपका 1 मीटर क्यूब होता है ना, इसके अंदर आता है 1000 लीटर ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पर जो आप इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर ये है कि आपके पास 1 मीटर क्यूब जो आपके पास वॉल्यूम का कोई भी आपके पास बॉक्स आए या स्फेरिकल आप कह लें कि टैंक आए, ठीक है, उसका उसके अंदर वाटर जो आएगा वो आएगा 1000 लीटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये भी आप अंडरस्टैंड कर लें। 1 मीटर क्यूब का मतलब ये है कि हमारे पास कहने की एक टैंक है जिसकी कह लें कि लेंथ भी कह लें कि कितनी है 1 मीटर हो, और उसके बाद उसकी विड्थ भी 1 मीटर हो और उसकी हाइट भी 1 मीटर हो। ठीक है, अब ऐसा टैंक जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट हो 1 मीटर, उसके अंदर आता है 1000 लीटर ऑफ वाटर। लेकिन हमारे पास जो टैंक है जिसका उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम है 1913 मीटर क्यूब। अब इतने वॉल्यूम के अंदर कितना वाटर आएगा, उसके लिए आपने करना क्या। एक बात याद रखें यहाँ पर, जाने कि मैं आपका मेंटली आपको यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ कैसे आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास टैंक का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, उसमें आएगा 1000 लीटर ऑफ वाटर। अगर हमारे पास 2 मीटर क्यूब वाटर 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो, उसके अंदर आएगा कितना, डबल कर दे 2000 लीटर वाटर। और ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर 10 मीटर क्यूब आ जाए, ठीक है, तो आपने करना क्या, आपने इस नंबर को 10 से करना मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 लीटर वाटर। ठीक है, जितने आपके पास मीटर क्यूब होंगे आपने उस नंबर को 1000 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन दैट टैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने के वाले, हमारे पास जो नंबर ऑफ मीटर क्यूब है वो कितने हैं, वो है 1913 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपने करना क्या, आपने लीटर फाइंड करने के लिए, ठीक है, वाटर का, उसके लिए आपने इस नंबर को करना है 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, वो हमारे पास आ जाएगा इस टैंक के अंदर कितना, वो आएगा 1913 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ लीटर्स साथ में आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों को जब आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब भी आप किसी नंबर को 10 से करें मल्टीप्लाई, 100 से करें या 1000 से करें, जितने इस नंबर के अंदर जीरोस हैं उतने जीरो साथ इसके रख जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1913 और साथ में आ जाएंगे 3 जीरोस, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर जो कि इस टैंक के अंदर, जिसका वॉल्यूम क्या होगा 1913 मीटर क्यूब, उस वाटर टैंक के अंदर इतने नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर आ सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नाउ मूव ऑन करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमारे पास यहाँ पर है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ अ स्फीयर बी। यानी कि हमारे पास दो स्फीयर है और उसके बाद उनका जो रेडियस है एक का, अगर मान लें कि हमारे पास आर है, तो सेकंड स्फीयर का रेडियस 2r होगा, उसका डबल होगा। ठीक है, अब इसको आप करने के लिए आपने करना क्या, फाइंड, यहाँ पर आपने करना है फाइंड, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द रेशियो अमंग द सरफेस एरियाज। आपने जस्ट कुछ भी यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, आपने उनके जो फार्मूलाज है उनको ही यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, और वो सॉल्व कैसे होंगे उसको हम यहाँ पर करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ए, और उसके बाद इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर बी। यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो स्फीयर है,
एक का रेडियस कह लें कि दूसरे के डबल है, तो आइस मीन क्या होता है डबल। अब किसका ये डबल है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज, यानी कि ए का जो रेडियस है, स्फीयर ए का जो रेडियस है वो स्फीयर बी से डबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे कि आप लेट कर लें कि स्फीयर बी का जो रेडियस वो आर के इक्वल है, बिकॉज हमें स्फीयर बी का नहीं पता। ठीक है, स्फीयर ए का तो पता है कि वो डबल के इक्वल है, तो अगर आप स्फीयर बी का रेडियस लेट करें कि वो आर के इक्वल है, यहाँ लिखें रेडियस ऑफ स्फीयर बी, बिकॉज जिसका आपको पता है या जिसका आप लेट करेंगे, लेट कर लें, हम यहाँ पर लेट ही कर रहे हैं। ठीक है, आर के इक्वल है वो कोई एक जनरल नंबर होगा, स्फीयर ए, स्फीयर बी का आप लेट करेंगे। ठीक है, बी का रेडियस आर के इक्वल है। नाउ जो ए का रेडियस है वो बी के डबल है, बी के ट्वाइस है, तो ट्वाइस मीन क्या होता है 2r। तो यहां पर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर ए, और वो इक्वल है आर का डबल क्या होता है 2r। ये हमारे पास क्या लिखिए डाटा यहाँ पर गिवन है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर फाइंड ये करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखा हुआ है द रेशो अमंग द सरफेस एरिया, ये आपने फाइंड करनी है। अब इनका जो सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर तो आपके पास फार्मूला आपके माइंड के अंदर है तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड देयर रेशोस। अब उसमें आपने करना क्या है, आपने जस्ट पुट करना है, आप लेट कर लें, बिकॉज आपने रेशो फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखें रेशो किसकी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए, यानी कि स्फीयर ए का जो आपके पास सरफेस एरिया है रेशो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी। ओके, अब सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो आर यहाँ पर जो भी है आपने उसको वैसे ही लिखना है। अब ए का रेडियस आर है, सेकंड का रेडियस हमारे पास क्या है वो 2r के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपल लिखें, अगर आप इसका लिखें एरिया, रफ में यहाँ करवा रहा हूँ, इसका एरिया सिंपल बनेगा 4 पाई आर स्क्वेयर, बिकॉज आर यहाँ पर रेडियस आर के ही इक्वल है। तो आपको जब आप जब इस आर को कहने के रिप्लेस करेंगे तो ये आर ही रहेगा, लेकिन इन केस ऑफ दिस यहाँ पर चेंजिंग आएगी। यहाँ पर हमारे पास रेडियस किसके इक्वल है 2r की इक्वल है, तो आपने रेडियस को क्या पुट करना है वो 2r के इक्वल आपने पुट करना है 2r। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर जो भी इसका रेडियस होगा वो आपने यहाँ पुट करना है। उसके बाद r का क्या आता है, r का स्क्वायर आता है, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी आ जाएगा वैसे के वैसे ही। ठीक है, अब ये हमारे पास इनके सरफेस एरिया बन चुके हैं जो कि आपने यहाँ पर लिखने। अब ए जो हमारे पास था उसका सरफेस एरिया किसकी इक्वल है, ए वाले का सरफेस एरिया हमारे पास है 4 पाई इंटू 2r स्क्वेयर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 पाई 2r और उसका स्क्वेयर आएगा। रेशो जो आपके पास फिर बी है उसका रेडियस आएगा हमारे पास यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वेयर, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, जो उसका फार्मूला है एक्चुअल के अंदर। ओके, ये हमारे पास करने की रेशो इनकी लिखी गई हमने फार्मूलाज के अकॉर्डिंग। अब इनकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, पहले आप पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4 पाई 2r का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर 4 स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, 4r स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ठीक है, ब्रैकेट में ऑफ कर रहा हूँ, स्केल अभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। रेशो यहाँ पर तो वैसे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर रहेगा आंसर 4 4 16 पाई आर स्क्वायर। रेशो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इनको आप सॉल्व करेंगे। कटिंग हो रही है, जी हाँ कटिंग हो रही है। कटिंग किस किस की हो रही है, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया और ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा अब इसके बाद 16 बचा यहाँ पर, 16/4। इनकी भी कटिंग हो रही है नंबर्स की, किस टेबल पे हो रही है 4 के टेबल पे होती है। 4 1 जा और यहाँ पर आएगा 4 4 जा। तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो रेशो इनकी बनी है कटिंग होने के बाद सारे की सारी 4 यहाँ पर बचा है 4/1।
ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर, यानी कि इनकी जो रेशो है सरफेस एरिया की वो क्या बनी है, वो 4:1 बनी है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका कहने के स्फीयर ए था उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स होगा किसके, स्फीयर बी के सरफेस एरिया के। यानी कि अगर आप रेडियस को डबल करेंगे तो सरफेस एरिया उसके कहने के 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब रही बात इसके सेकंड पार्ट की, उसको अगर हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है द रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स। आपने इनके जो वॉल्यूम्स हैं उनके दरमियान में रेशो फाइंड करनी है। चलिए, ये तो आपने कर ली रेशो अमंग देयर सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम का आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूज किया था। तो लेट्स सी वो क्या आपस में उनकी रेशो बनती है। सेकेंड पार्ट, अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यही आपके पास कह लेंगे बेसिक उसकी है क्वेश्चन की, कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट कह लेंगे स्फीयर है उसका रेडियस बी का रेडियस आर होगा, सेकंड का रेडियस क्या है 2r है। ये हमें गिवन है स्टार्ट के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमने लगाना है, वॉल्यूम का यहाँ पर फार्मूला यहाँ लिखें रेशो अमंग देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए, स्फीयर ए रेशो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी। ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड का वॉल्यूम स्फीयर बी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसका फार्मूला वैसे होता क्या है, उसका फार्मूला होता है हमारे पास क्या, वो होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेशो यहाँ भी क्या आएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने वाला हूँ, ठीक है, जरा केयरफुली उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो ये यहाँ पर सॉरी क्यूब आएगा, ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब आता है। अच्छा, अब क्या करना है, अब जो हमारे पास कह लें कि रेडियस स्फीयर ए था उसका रेडियस 2r था, तो आपने करना है कि आपने यहाँ पर जी r है इसको रिप्लेस करना है 2r के साथ। किसके साथ, 2r के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था कि जो आपके पास स्फीयर ए है उसका रेडियस 2r के इक्वल था, तो आपने यहाँ पर भी वॉल्यूम के केस के अंदर भी क्या करना है कि जो आपके पास वॉल्यूम है उसमें जो रेडियस इन्वॉल्व है वो डबल कर देना आपने। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई और साथ में क्या आएगा आर, आर किसके इक्वल है 2r के इक्वल है, ठीक है, डबल है तो यहाँ पर 2r का क्यूब आने वाला है। इसके बाद रेशो यहाँ पर आएगा 4/3 पाई और r यहाँ पर जो स्फीयर b है उसका रेडियस तो सिंपल r के ही इक्वल, तो यहाँ पर आपने r क्यूब वैसे ही लिख लेना है। दैट्स इट। अब इनको आप करें सिंप्लीफाई। ठीक है, पहले आप क्यूब पावर सॉल्व कर लें, 2r का क्यूब लेंगे तो ये क्यूब 2 का भी आएगा और r का भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4/3, ठीक है, पाई और 2 का क्यूब क्या होता है, क्यूब मीन्स कि आपने 2 को ही अपने साथ 3 टाइम करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा 8 और साथ में r क्यूब है तो यहाँ पर r क्यूब आ जाएगा। रेशो 4/3 पाई आर क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद इनको आप करें कटिंग वगैरह पॉसिबल जहाँ पर हो रही है। अगर आप देखें ये जो 4/3 है इसको आप डायरेक्ट इस 4/3 के साथ कट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज रेशो के अंदर अगर दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, दो नंबर्स की रेशो है, तो जो उन दोनों के अंदर सेम नंबर्स हैं याद आ रही है बस उनको आप कट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें पाई के साथ पाई भी क्या देगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या बचा हमारे पास, अब यहाँ पर बच गया है 8r क्यूब, 8r क्यूब और रेशो यहाँ पर जस्ट बचा है r क्यूब। तो वेरिएबल्स को भी आप कट कर सकते हैं अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को r क्यूब पर डिवाइड करें, बिकॉज यहाँ पर आपने इनकी सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करनी है। सिंपलेस्ट मीन ये होता है कि जहाँ तक कटिंग पॉसिबल है आपने वो करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ भी r क्यूब है, यहाँ भी r क्यूब है, अगर आप दोनों नंबर्स को r क्यूब पर डिवाइड करें तो ये r क्यूब इस r क्यूब के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर रेशो हमारे पास क्या बच गई 8:1, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम की रेशो आएगी वो उससे भी ज़्यादा कहने की फर्क ज़्यादा पड़ेगा उसके ऊपर, वो आएगी 8:1। तो सरफेस एरिया की रेशो क्या बनी थी 4:1 और वॉल्यूम जो हमारे पास है उसकी रेशो क्या बनी है, उसकी रेशो बनी है 8:1।
तो ये हमारे पास करने क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 के बाद 6 था। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं आप देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।